अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बग़ैर वक्त ज़ाया किए इकबाल की तरफ बढ़ते हैं। हम आजकल अल्लामा इकबाल की दूसरी किताब बाले जिब्रील की गज़लियात की तशरीहात पेश कर रहे हैं। तो आज मैं आपकी खिदमत में बाले जिब्रील की गज़ल नंबर 9 लेके हाज़िर हुआ हूँ। ज़रा समात फरमाइएगा और पूरी वीडियो भी देखिएगा, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। इकबाल फरमाते हैं, मिटा दिया मेरे साकी ने आलमे मनो तू। ये फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद में इस कायनात की एक ही हकीकत है और वो ज़ात वाजिब है जिसने इस कायनात को बनाया। तो इस कायनात की हकीकत वही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कायनात जो है एक फ़र्ज़ी वजूद है, ख़याली वजूद है। हकीकी वजूद जो है वो अल्लाह ताला का है। तो जिस वक्त इश्क़ हकीकी का जाम इंसान पी लेता है और वहदतुल वजूद में कदम रखता है तो फिर मन और तू का फ़र्क जो है वो मिट जाता है। तो साकी से मुराद यहाँ अल्लाह ताला या मुर्शद हकीकी है कि जब मुर्शद हकीकी ने वहदत का जाम पिला दिया तो सारी कसरतें जो हैं वो मिट गईं, ख़त्म हो गईं, फिनिश। और पिला के मुझको मैं ला इलाहा इल्ला हू, ला इलाहा इल्ला हू, उसके सिवा और कोई माबूद नहीं। ला मौजूदा इल्ला होवा, यानी उसके सिवा और कोई मौजूद है ही नहीं, सिर्फ वही एक हकीकत है, इसके अलावा बाकी सब नक्श ख़याली हैं। तो जिस वक्त मेरे साकी ने, मेरे मुर्शद कामिल ने मुझे मैं हकीकत का जाम पिलाया, मुझ पर सारी हकीकतें आश्कार हो गईं और मैंने ये बात समझ ली कि अल्लाह के सिवा किसी का हकीकी वजूद नहीं, वही है, बाकी कुछ भी नहीं। और आगे देखिए शेर, क्या कमाल का शेर कहा इकबाल ने कि न मैं न शेर न साकी न शोरे चंगो रबाब। यानी अजीब कैफियत है इस दुनिया में, अगरचे शराब खाना भी है, शराब भी पी जा रही है, शेर भी कहे जा रहे हैं, शायर कलाम लिख रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, उस पर वाह वाह भी किए जा रहे हैं, साकी जाम पिलाए जा रहा है, पीने वाले पिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इनकी कुछ भी नहीं है। मल हयातो दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है, फ़रेब का सामान है। तो न मैं न शेर न साकी न शोर चंगो रबाब, कि इस वक्त न तो शराब की कोई हकीकत है, न शेर की कोई हकीकत है, न साकी की कोई हकीकत है, और न ही ये जो चंगो रबाब यानी साज बज रहे हैं इनके शोर की कोई हकीकत है। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज़ हकीकी नहीं। शराब, शेर, साकी, मौसीकी, किसी भी चीज़ की हकीकत नहीं। सब कुछ सुकूत को हो, लबे जुए लालाओ खुदरू, लालाए खुदरो खुदरू, यानी पहाड़ की खामोशी, दरिया का किनारा और खुद ब खुद पैदा होने वाला, अपना दीदार खुद करने वाला लाला है। यानी जो मनाज़िर फितरत हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा जो भी चीज़ है उसका कोई हकीकी वजूद नहीं है। तो ये गज़ल वहदतुल वजूद का रंग लिए हुए है। और आगे देखिए कि गदाए मैकदा की शान बेनियाज़ी देख, यानी जो मैकदा का फ़कीर है, मतलब ये कि किसी मुर्शद कामिल के हाथ हकीकत से वाकिफ़ हो चुका है, जिसे मुर्शद कामिल ने हकीकत का जाम पिला दिया है, फिर वो कैसा बेनियाज बन जाता है, कैसा बेपरवाह बन जाता है। पहुँच के चश्मा हैवां पे तोड़ता है सबू, जब वो आब हयात के चश्मे पे पहुँच जाए तो अपना प्याला तोड़ देता है। यानी वो हमेशा की ज़िंदगी नहीं चाहता, वो अपने इश्क की मस्ती में मस्त है और वो चाहता है कि जल्द अज जल्द अपनी हकीकत में फिर समा जाए। यानी जिस हकीकत से इंसान निकला है
उसी हकीकत में वापस जाना चाहता है। जैसे जिगर मुरादाबादी का क्या ही प्यारा शेर है, वो कहते हैं दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। तो मैं कदे का जो गदा है वो हमेशा की ज़िंदगी नहीं चाहता, वो इश्क में फ़ना होना चाहता है और अपनी असल मकसद को पाना चाहता है। और आगे देखिए, इकबाल फरमाते हैं मेरा सबूचा, सबू कहते हैं बड़े प्याले को और सबूचा छोटा सा प्याला, कि मेरा ये जो छोटा सा प्याला है इसे गनीमत समझ। मेरा सबूचा गनीमत है इस ज़माने में। मेरा जो छोटा सा प्याला है, मेरे पास जो थोड़ी सी मार्फत है, मेरे पास जो थोड़ा सा इल्म है, इसको गनीमत समझ लो। बस ये काफ़ी है कि खानकाह में खाली है सूफियों के कदू, कि इस वक्त खानकाहों में, दरबारों में जो नाम नहाद सूफ़ी बैठे हैं उनके सबू खाली हैं, उनके प्याले खाली हैं, उनके पास वो हकीकत और मार्फत का जाम नहीं है। इसलिए मेरे कदू को गनीमत समझ के बादाए नाब, ये इकबाल एक और मकाम पे कहते हैं कि मेरे कदू को गनीमत समझ के बादाए नाब, न मदरसा में है बाकी न खानकाह में है। और एक और शेर मुलाहिज़ा फरमाइए इकबाल का, वो कहते हैं कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, कि फ़क्र खानकाही है फ़कत अंदो हो दिलगिरी। तो मेरा सबूचा, मेरे पास जो थोड़ी सी हकीकत है, मेरे पास जो थोड़ी सी मार्फत है, मैंने अपनी शायरी में जो मार्फत का दर्स दिया है, इसको इस दौर में गनीमत समझ लो। क्योंकि जो सूफ़ी हैं वो पैसे के पीछे लगे हुए हैं। जैसे हाफिज़ ने कहा था ना, सूफ़ी ने हाथ दाम व सरे हुक्का बाज कर्द, कि सूफ़ी ने जाल बिछाया और अपना डब्बा खोल दिया और उस डब्बे में वो करतब कमालात दिखा के लोगों को जाल में घेर रहा है। और आगे देखिए, मैं नौ न्याज हूँ मुझसे हिजाब ही औला, मैं नया नया इस रास्ते पे चला हूँ, मैं नौ न्याज हूँ, मुझे नया नया रास्ता मिला है, इसलिए है मेरे महबूब मुझसे हिजाब ही बेहतर है, मुझसे छुप के ही रहो। क्यों कि दिल से बढ़ के है मेरी निगाह बेकाबू, कि दिल से ज़्यादा मेरी नज़र बेकाबू हो चुकी है। मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तुझे पाना चाहता हूँ। तो नया नया मैंने इश्क के रास्ते पे कदम रखा है, तो मेरे जज्बात का आलम जो है वो बेइंतहा का है और दिल से ज़्यादा मेरी नज़रें जो हैं वो बेकाबू हो चुकी हैं। तो इसलिए मुझे जो है तो किसी न किसी तरह जो है मुझसे थोड़ा बच के ही रहे, मुझसे हिजाब ही कर ले, क्योंकि मेरी नज़र जो है वो बड़ी बेकाबू है और बेचैन है। और आगे देखिए, अगरचे बहर की मौजों में है मकाम इसका, यानी ये जो दिल जैसा मोती है इसका मकाम कहाँ है? बहर की मौजों में, दरिया की मौजों में, समंदर की मौजों में इसका मकाम है। लेकिन हकीकत क्या है? सफ़ाए बाकी तीनत से है घोर का वज़ू। मोती अगरचे समंदर की लहरों में रहता है, लेकिन उसे पाकीज़गी के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी पाकीज़गी बातनी तीनत से है। अगर उसका दिल पाक है तो वो भी पाक है, वरना पानी में रहने से वो पाक नहीं होता। कि कुत्ते को आप पानी में भी डाल दें तो वो नापाक का नापाक ही रहेगा, बल्कि ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि फिर वो गीला कुत्ता जहाँ लगेगा उस जगह को भी नापाक कर देगा। और आगे देखिए, आखिरी शेर है इस गज़ल का। इकबाल फरमाते हैं, जमील तर हैं गुलो लाला फैज़ से इसके, निगाहे शायर रंगीन नवा में है जादू। यानी शायर की जो रंगीन नज़रें हैं, जो रंगीन गुफ्तगू करने वाला शायर है, उसकी निगाहों में जादू है। और उस जादू का असर किस पे होता है? जमील तर हैं गुलो लाला फैज़ से इसके, कि गुलाब और लाला के फूल इस निगाह का फैज़ पा के ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ज़्यादा हुस्न लेके आते हैं। इस तरह शायर की नज़र में जादू है। उम्मीद करता हूँ कि ये गज़ल आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह इसका आपको जवाब दूँगा।
اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔